अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहाना सियाल और आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं कि जिनका कहना है बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उनके ख्वाब में आते हैं और वो उनको ख्वाब में आके उनसे मशवरा करते हैं, उनको बताते हैं कि लोगों के मसाइल किस तरह से आपने हल करने हैं और उनसे इन तक उन्होंने रसाई की है कि आप लोगों को बताएं कि मैं आपके ख्वाब में आता हूँ, लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मैं आपकी सॉल्व आउट करवा सकता हूँ इनके थ्रू। आए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप बता रही थी कि बुज़ुर्ग इतनी बड़ी हस्ती आपके ख्वाब में आती है, तो इसके बारे में बताइए क्या इसका सारा। पिछले 4 साल से बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मेरी मतलब ज़ियारत हो रही थी और नमाज रमज़ान का वक़्त था और नमाज इशा अदा कर रही थी। सजदे में वो जब मुझे मिले और रो रही थी, सजदे में दुआ कर रही थी अपने लिए और जो है वो मुझे मतलब मेरे पास आकर बैठे और सर पर हाथ रखा और मैं उठी और मुझे आवाज़ आई कि आप परेशान नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और आपकी अल्लाह ताला ने सुन ली है और अल्लाह ताला ने हमें भेजा है कि ये तुम्हें बहुत याद करती है और ये तुम्हारी उम्मती है और इसकी मदद करो। और वैसे जैसे 4 साल मैं पहले तो 1 साल मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आहिस्ता 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 जैसे मैंने उनसे मशवरा किया, कोई बात पूछी तो मेरे मसले हल होते गए और फिर मैंने मेरे घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला, किसी रिश्तेदारों को भी पता चला और जैसे जैसे मसले उन्होंने कहे वो हल हुए और उसके बाद फिर मैं तो इधर आना नहीं थी। अच्छा, वो क्या बताते हैं आपके ख्वाब में आके, किस तरह से लोगों के मसले हल होते हैं? किसी तरह का भी मसला हो, अगर कोई कह रहा है कि हमारे घर बहुत परेशानी है और रिज़्क भी है, पैसा भी है, लेकिन सुकून नहीं है, उसके लिए वो बता सकते हैं। कोई जो मेरे भाई हैं काफ़ी जो मुल्क से बाहर हैं, उनके कागजात नहीं बनते, उनके हल भी बताते हैं। जिनके घर में घरेलू मसले, लड़ाई झगड़े, रिश्ते ना होना, रिश्ते ना आना, बेटियों की वजह से परेशान है, किसी किस्म का भी कोई भी मसला है ना, वो आप जो पूछेंगे वो उनसे हुक्म के मुताबिक मैं आपसे पूछ कर बता सकती हूँ। किसी की आसानी हो, किसी का मसला हल हो जाए, इससे बड़ी मेरी बात कोई नहीं है। कोई पैसे नहीं लेती, कुछ भी हदिया नहीं लेती, लेकिन मैं डन से कह सकती हूँ काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उनका हुक्म की तमीर करनी होगी। इतनी बड़ी हस्ती है, ना तो वो कोई झूठ है, ना ही मैं झूठ बोल सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात अहम कि उन्होंने मदीने वाले से मेरी ज़ियारत कराई 9 मुहर्रम को और फिर मैंने मतलब इस बात की ख्वाहिश की तो 12 रबीउल अव्वल की रात को तहज्जुद के वक्त उन्होंने मुझसे ज़ियारत की, बात की और उन्होंने कहा बेटा तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं दीन और इस्लाम का काम करना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश शुरू से यही थी। उन्होंने कहा बेटा जाओ, हमारी दुआ आपके साथ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग इबादत करती हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनकी ख्वाब में ऐसा वाक़या नहीं आया, ये आपके साथ ही क्यों है? मैं कोई इतना बड़ा मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी गुनाहगार सी एक औरत हूँ। बड़ी इंसान से गलतियाँ कताइयाँ हो जाती हैं, बहुत गुनाहगार हूँ मैं, बिल्कुल मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान से मैं गुनाहगार हूँ। मैं उनके काबिल नहीं थी, उनके जो ज़ियारत हुई है इस तरह के मैं बिल्कुल काबिल नहीं थी, ना मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मेरा एक थ्रू था कि मैं दुरूद शरीफ का हर वक्त विरद करती थी और विरद के जो है ना, फिर मैं मुझे किसी ने बताया कि बाबा फरीद, फिर मैं उनके दर पे जाती रही, तकरीबन 5 साल से मैं जा रही थी। हर माह में 1-2 दफ़ा मेरा जाना आना लगा रहता है और मेरा अच्छा, आप देखिए बाबा गंज शक्कर जो हैं, ठीक है, बाबा फरीद गंज शक्कर, ये लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचते हैं या इनकी पढ़ते हैं या कुछ इस तरह से होता है, दिमाग में एक ख्याल बनता है, एक तख़य्युल बनता है, उसके बाद ही आपकी साथ इस तरह के मामला होते हैं। तो इस तरह से क्या करती थी आप? मैं उनकी कवाली सुनती थी और हर बुज़ुर्ग की कवाली सुनती थी और ज़्यादा शौक़ जब बाबा फरीद की कवाली लगी होती थी ना और उनका ज़िक्र होता, कहीं उनका कोई मालूमात बयान कर रहा होता, तो मैं अपने सारे काम छोड़ के, बेशक मेरा बच्ची भी, मेरा मतलब 2 बेटियाँ वो भी रो रही हैं ना, तो मैंने कभी ख्याल नहीं किया वो रोती है रोती जाए, मैंने बयान नहीं छोड़ना। और बयान के साथ साथ मुझे वैसे भी लगन थी दरबार से और मैं जाती, मेरा इतना उधर मुझे सुकून आता कि मैं 2-2 दिन भी उधर रही हूँ, जाकर बच्चे घर छोड़ जाती थी और 2-2 3-3 दिन जाके उधर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो जब आपके ख्वाब में आते हैं तो जब आप उनके दरबार में जाती है तो तब आपकी क्या फीलिंग होती है? कभी आपको फील हुआ है कि वो आपके साथ हैं या आपको वहाँ पे नज़र आए हुए हैं या कोई इशारा इस तरह से मिला? हाँ जी, मैं एक दफ़ा गई थी, मतलब मेरे घर में कोई मसला जा रहा था और मैं गई थी वहाँ और मैंने 1 रात उधर गुजारी और रात नमाज इशा अदा कर बैठी हुई थी और परेशान थी और अपने जहन में सवाल थे और मेरे पास एक बुज़ुर्ग आकर
बैठ गए। उन्होंने कहा बेटा क्या मसला है? मैंने कहा ये मसला किसके साथ आई हूँ? मैंने कहा मैं अपनी वालदा साहब के साथ आई हूँ और मेरी वालदा उधर सो रहे हैं और मैं इबादत कर रही हूँ। उन्होंने काफ़ी सारी बातें मेरे साथ की, शेयर की और बताया भी और उनके हल भी बताए। बेटा अगर मैं जो बताऊँ आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगे। और आहिस्ता आहिस्ता करते मैंने उन्होंने सारी बातें बताई और यक वैसे ही कहते हैं चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़। और मेरी आँख झमकने की देर हुई लेकिन वो ना गायब हो गए। और जब मैं रात को घर आई और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी तो यासीन और सूरत रहमान पढ़ कर मैं सो गई। उन्होंने कहा बेटा वो हम थे। मैंने कहा वो आप थे? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल वो हम थे और वो सारी बातें हमने बताई, वैसा ही करना है। तो इसी तरह फिर वो मैंने सारे काम किए जो जैसे जैसे उन्होंने बताया और मेरा सारा घर का मसला हल। अच्छा, आप कैमरे पे आई हैं, वीडियो पे आई हैं, आप लोगों को बताना चाह रही हैं, आप लोगों को क्या बताना चाह रही हैं? मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन से गुजारिश है कि उन्होंने कहा है कि मत जाओ उस आग में जो आग भी तुमको छलक कर फेंक दे। और इस तरह का उन्होंने काफ़ी सारा मुझे मतलब बताया। और इस तरह मतलब ऐसा कोई गुनाह ना करो जिस तरह के तुम्हें कब्र भी पनाह ना दे, ऐसा गुनाह ना करो कि तुम्हें कब्र भी पनाह। अच्छा, आप ये कह रही थी, आप हमें मुल्तान से स्पेशल लाहौर आई हैं लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। आप कह रही हैं आपके पास हर मसले का हल है। तो आपने ये भी हमें इंटरव्यू से पहले बताया कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि कोरोना आ रहा है। जी मुझे उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर कोई आफत आने वाली है। तो मुझे उन्होंने बताया कि तुम जाहिर करो। मैंने कहा क्या जाहिर करूँ? कहते हैं जो ये हमने कुरान ही तो बताना है और तो हम कुछ बता नहीं सकते। कुरान अल्लाह की बातें दीन इस्लाम की कर सकते हैं और तुम बताओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं, इस शोबे में जाना नहीं चाहती, मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती। मैं एक सैयद बिलादरी से तल्लुक़ रखती हूँ तो मैं ऐसा नहीं। लेकिन 4 साल से ना उन्होंने मुझे कहा, लेकिन अब मुझे आना पड़ा, उनका हुक्म हुआ तो उनका झूठ कोई नहीं बोल सकता। दूसरी बात ये कि जैसा वो कहें वैसा करना पड़ता है। आप कह रही थी कि ये पाकिस्तान पे ये एक अजाब आया है, आपने कहा था ना? बिल्कुल, उनका कहना है कि ये अगर हमारा दीन बेशक सारे मुल्कों पर आई, अगर हमारा मुसलमानों पर नहीं थी आनी चाहिए। जिस मुसलमानों पर कुरान है, दीन है, इस्लाम है, मतलब हम इतने वली वो हमारे लिए इबादतें करके और खून के आंसू बहाकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनके ऊपर नहीं थी आनी चाहिए। लेकिन ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। अच्छा, आपके पास हर मसले का हल है और ये मसला आप बाबा फरीद गंज शक्कर से पूछती हैं, सारे मसले मसाइल? बिल्कुल, कोई भी मसला हो तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ। उनसे तो आप किस तरह से उनके साथ रब्ता करती हैं? मैं जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के तो मुझे कुछ मतलब कि मैं जो भी सवाल करती हूँ वो जो है मुझे बताते हैं और कभी ख्वाब में बता देते हैं, कभी हकीकत में बता देते हैं, लेकिन मसलों का हल हो जाता है। और एक बात ज़रूरी कि जैसा वो कहें वैसा ही करना पड़ता है। और मैंने कोई मसले ऐसे भी किए हैं कि पहले महफ़िल करवाई है। मतलब अगर आपके घर आप मुझे बुलाती हैं, मेरे घर मसला है तो मैं आपके घर आई हूँ, आपने महफ़िल रखी है और उसमें मैंने बयान किया उनका और दुआ मांगी और मेरी दुआ में वो। अच्छा, आपको बाबा जो है फरीद गंज शक्कर ये आपको पहले इशारे दे देते हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपको पाकिस्तान के हालात मामलत के बारे में उन्होंने कुछ आगाही दी हो, इमरान खान की हुकूमत के बारे में कि ये चलेगी, रुकेगी, क्या बनेगा इसका? जी मैंने इतना पूछा कि ये मुल्क के हालात, वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा होने वाले हैं बदतर। क्योंकि जो किस लिहाज से बदतर होने, कोरोना की वजह से होने वाले या ये सियासत के लिहाज से होने वाले? क्योंकि सियासत भी बहुत है और दूसरी बात ये कि जो भी बैठता है ना कुर्सी पे, जो है ना हम लोग उनका साथ नहीं दे सकते। कोई जब कोई बैठता है ना, जैसे वज़ीर आलम साहब बैठे हुए थे तो हम कहते थे कि इमरान खान ठीक है, जब इमरान खान बैठे हम कहते हैं वज़ीर आलम ठीक है। एक तरफ रहे तो कोई पाकिस्तान, तो ये इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तो इसके बारे में कोई आपको पेशन गोई हुई थी या कोई मामला आपको बुजुर्गों ने कुछ बताया हो? नहीं, इसी तरह का जो है ना, इस तरह की कोई बात मेरी नहीं होती। सिर्फ अच्छा। मुश्किलें आसान होती हैं। और मैं ये बता रही थी कि जब वो महफिल करवाते हैं, दुआ करवाते हैं, और उन्होंने कहा कि जिस महफिल में तुम जाकर दुआ करोगे उसमें हम ज़रूर दुआ करेंगे। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई नॉर्मल बंदा हो, ये आपके पास आए तो आप इनके मामला हल कर लेंगे? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से, अरविंद न्यूज़ चैनल से, सब चैनल से मेरी गुजारिश है मुझे बुलाएं। मैं उनका जितना उनकी बातें की हुई फैला सकूँ, जितनी मेरी इतनी कोशिश है। अगर मैं आ तो गई हूँ लेकिन मैं वो काम ना कर सकूँ तो मुझे आने का भी फ़ायदा नहीं है और उनके हुक्म का। अच्छा, जो आप उनके काम करेंगी, आपको इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती ने बोला कि ये काम करें, लोगों तक रसाई करें, तो जब आप उनके कोई काम करेंगी तो उसके बदले में आप पैसे लेंगी या क्या करेंगी? नहीं, सबसे पहले जायज़ काम हो
मुश्किल का काम हो, घर में मुसीबत हो, कोई नाजायज़ काम नहीं करूँगी, पैसे बिल्कुल नहीं लेंगी, कोई हदिया नहीं है, लेकिन काम होने के बाद उनका हदिया अदा आपने ज़रूर करना है जो वो हुक्म करेंगे। अच्छा, आपने किसी का काम किया तो उसका तरीक़ेकार क्या हुआ और आपने उनसे क्या हदिया लिया? मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं अपने रिश्तेदारों के बाहर, अभी किसी के नहीं किए, रिश्तेदारों के किए हैं। तो सबसे पहले कि महफ़िल होती है और महफ़िल में दुआ होती है, दुआ के बाद उनका काम शुरू किया जाता है, उनकी औरतों को पढ़ाई दी जाती है कुरान पाक की, वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनका हल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं उन्हें कहूँ कि आपने 2 बकरे देने हैं, खुद हदिया दे दे, मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ, हदायत करती हूँ। और सबसे पहले वो मुझे कहते हैं कि इसका ये मसला है और ये खुद तुमने पढ़ाई करवानी है, मेरे ऊपर अगर जो भी जिम्मेदारी लगाते हैं ज़ाहिर है वो मैंने करवानी है। अगर वो मुझे कहें कि आपने 72 लड़कियाँ बिठानी हैं, दरस के बच्चे बिठाने हैं, ज़ाहिर है उनको खिलाना भी है, पिलाना भी है और उनकी जो है मतलब ये काम करना है, तो उसके लिहाज से मैं कोई हदिया नहीं लेती। सबसे पहले उनको हुक्म देती हूँ और अगर वो उस हुक्म के मुताबिक चल सकें तो उनका काम हो जाता है और काफ़ी मसले हल हुए भी हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये शॉर्ट ये कि जो है इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती आपके ख्वाब में आती हैं, ये झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, कुछ इस तरह से कहानी नहीं है अपनी? मेरी बात सुने, ये जो कोई देखिए अक्सर लोग होते हैं अपना नाम बनाने के लिए या फेम होने के लिए इस तरह की कोई ना कोई बात उठा लेते हैं। नाम बनाने के लिए और काम थोड़े हैं, ये इन हस्तियों का काम। देखिए हमारा काम है पूछना, ताकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं एक आप तक बस ये इनका पैगाम पहुंचा सकती हूँ, इन पे यकीन करना ना करना आप लोगों पे है। मेरी दूसरी बात ये है कि जो अल्लाह ताला के इतने नज़दीक, जिनकी बातें अल्लाह ताला, जैसे मैं मदीने वाले की बात कर रही हूँ, बाबा फरीद की, दोनों की ज़ियारत हुई और बातें भी हुई उनके बारे। अच्छा, आपने बताया था कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत हुई? बिल्कुल, बाबा फरीद। वो कैसे हुई थी? बाबा फरीद गंज शक्कर मुझे हाफ के अंदर लेकर गए और मज़ार के बिल्कुल अंदर गई। लोग बाहर से ज़ियारत करते हैं, चक्कर लगाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, मुझे अंदर लेके गए। नबी पाक इबादत कर रहे थे और जब इबादत में ना मैं उनके कदमों की तरफ बैठ गई, जैसे उनका मिज़ार है, तो बाबा फरीद गंज शक्कर मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि ये किसको ले आए हो तुम? तो बाबा फरीद ने कहा कि ये मेरी मुरीदनी है और उन्होंने कहा कि ये बहुत गुनाहगार सी औरत है। उन्होंने कहा ये गुनाहगार तब थी जब ये मेरे मतलब मुरीद नहीं थी, अब ये गुनाहगार नहीं है। उन्होंने कहा चलो फरीद जी, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं। और इसको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके आपको दुआ की ज़रूरत है और तलबगार हुई थी ज़ियारत की और वो करवानी है। उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा मैं दीन फैलाना चाहती हूँ, कुछ अपना मतलब इस तरह का। देखिए दीन आप ही क्यों फैला रही हैं, बड़े बड़े उलमा कराम भी हैं, आलमा भी हैं जो इतनी ऑलरेडी कर रही हैं। मेरा मकसद ये है कि एक कवाली के जरिए आप दीन कैसे फैला सकती हैं? मेरी बात सुने, मेरा मकसद ये है कि अगर उनकी बात की हुई मैं पूरे पाकिस्तान के सामने करूं और वो ठीक हो जाए, मतलब कि जैसा आप कहते हैं। देखिए बात की हुई तो कुरान पाक में भी बहुत सारी बातें हैं, हम मुसलमानों के लिए वहाँ पे बहुत सारे पैगाम है। आप कोई ऐसा कौन सा स्पेशल पैगाम है जो आप लोगों तक रसाई करवाना चाहते हैं? अगर इस बात सुन के कोई भी दीन की तरफ आ जाता, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई भी इस हस्ती, कोई लोग इनको नहीं मानते, लेकिन ये अल्लाह के बहुत करीब हैं और अल्लाह के बहुत प्यारे हैं और अल्लाह से इनसे बहुत सी बातें होती हैं। हम तो इस काबिल भी नहीं, हम तो उनके जूतों के मिट्टी के काबिल भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी कवाली है जो आपको बुजुर्गों की पसंद है, जिसने आपके दिल पे इतनी असर की तो आपको कोई इतना बड़ा मुकाम मिल गया एक कवाली के ज़रिए? जी, आपने हमारी बहन सईदा फाहिरा की बात सुनी है, तो इनकी बात में कहाँ तक सच्चाई है, कितना झूठ है, वो आपके मसाइल हल करके ये बताएंगी। और हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें, आप अपने मामला सॉल्व आउट करवाएं और आपकी मेज़बान शाहाना सियाल को दें इजाज़त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।